तो बहन सुश्री मायावती दलितों की नेता के तौर पर हैं, लेकिन अगर आप आज देखें तो वो मनुवादी सिद्धांतों की पोषक हैं। आप देखें अंबेडकर जी जो लॉ मिनिस्टर हुए, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरपर्सन रहे, तो उसमें उनकी गुणवत्ता, उनका अध्ययन, देखिए अगर मैं बात करूं तो फॉर मी ही इज अंबेडकर सर, राइट, बिकॉज उनकी शख्सियत आसमान के जैसी है और मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं उन्हें डिस्कस कर सकूं। जो मतलब आज के समय में, जबकि अभी थोड़े दिन पहले हमारी स्मृति ईरानी जी जब HRD मिनिस्टर बनी थी और डिग्री पे संदेह आया था, आज 100-125 साल होने को है, आप अपने आसपास के 4 जिलों में देखिए तो आपको ऐसा आदमी नहीं मिलना है जिसने 2 सब्जेक्ट में PhD किया हो। तो चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, 9 लैंग्वेजेस, 5 पीरियोडिकल्स, उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में 50,000 से ज्यादा बुक्स थी। तो वो इतना विवेसियस रीडर थे और उन्होंने सिस्टम को बदलने में कितना बड़ा उनका योगदान है। आज अगर कोई आम भारतीय नागरिक उठ के खड़ा हो जाता है कि नहीं भाई, पानी पीना मेरा अधिकार है, सांस लेना मेरा अधिकार है, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उस कंट्री को बिलोंग नहीं करते हैं जहां चोरी करने की सजा 50 कोड़े हो। हमारे पास IPC है, हमारे पास CRPC है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हम एक सेक्युलर नेशन है। ये बात अलग है कि एनकाउंटर पॉलिसी को आज की सत्ता जस्टिफाई कर रही है, लेकिन चाहे आप लेबर पार्टी, जब वो लेबर काउंसिल के मेंबर रहे, चाहे आप ये 12 घंटे काम करने के अधिकार को 8 घंटे किया गया, तो ये क्या था? ये कितनी लड़ाई है। आप सोचिए, अगर आप उनकी बायोग्राफी को देखते हैं, वेटिंग फॉर वीजा, तो 4 चरणों में है तकरीबन उनकी, काफी पहले मैंने पढ़ी थी, लेकिन एक बच्चे के तौर पर उनका हैरेसमेंट देखिए, जब वो बोरी पर एकदम कोने में अकेले बैठते हैं, जब वो कॉमन वाटर टैंक से पानी नहीं पी सकते और तब क्योंकि पियून एब्सेंट है तो पानी ही नहीं मिलेगा। कैन यू इमेजिन? आज इतने साल बाद, आजादी के 70 साल हो गए, अनटचेबिलिटी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस, इसके खिलाफ जो एक इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और जो आज स्वयं को उनका प्रतिरूप कहते हैं। भाई, उनके सिद्धांतों को लेकर कांशीराम जी ने राजनीति की और उसके बाद उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी बहन श्रीमती सुश्री मायावती। तो बहन सुश्री मायावती दलितों की नेता के तौर पर हैं, लेकिन अगर आप आज देखें तो वो मनुवादी सिद्धांतों की पोषक हैं। आप देखिए राजस्थान के, जो उन्होंने अभी अपना व्हिप अपने विधायकों को कहा, तो वो 9 महीने बाद, जब उनका कांग्रेस से विलय हुआ था, तब उनको इतने समय बाद याद आया। या आप देखिए, महिलाओं और दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। या कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम देखें तो गवर्नर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक है, संविधान का गार्जियन है, उसको एक नैतिक आचरण प्रदर्शित करना है। और राजस्थान में क्या हो रहा है? क्या कोश्यारी साहब ने जो 5 बजे शपथ दिलाई थी फडणवीस जी को, क्या वो लोकतंत्र और संविधान के मानक के अनुरूप है? और क्या मोदी जी की गवर्नमेंट संविधान और लोकतंत्र के मानक को लेकर चल रही है? लेकिन उसके बाद भी मूक समर्थन बहन श्रीमती सुश्री मायावती का भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राप्त है। तो एक और बाबा साहब के हित हैं, जो जिन वचनों को लेके उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। अंत वक्त समय में उनकी पत्नी श्रीमती रमाबाई पंढरपुर जाना चाहती थी और बाबा साहब ने कहा था कि मैं, ये ईगो की बात थी कि मैं तुम्हें एक नया पंढरपुर दूंगा, और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। बहन मायावती ने रमाबाई अंबेडकर बहुत बड़ा पार्क भी बनाया है, लेकिन उस स्वाभिमान को वो संरक्षित नहीं कर पाई। एक बार भी उन्होंने लोकतंत्र के माहौल पर भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न नहीं किया। एक बार भी उन्होंने संविधान के इस तार होने पर कोई प्रश्न नहीं किया। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर ठीक है, बहुत सारे दल डरे हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी जी सामना कर रही हैं। जिनमें थोड़ी भी नैतिकता बाकी है, वो अवैधानिक चीजों का विरोध करते हैं। या बाबा साहब ने, जो हमने अभी लेबर, देखिए बीजेपी गवर्नमेंट ने लेबर लॉज रिफॉर्म्स के नाम पर, चाहे वो जो 12 घंटे से 8 घंटे का अधिकार हो, चाहे डेली वेजेस के लिए था कि विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इक्वल वेजेस, और ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं थी। इसके लिए बहुत हैरेसमेंट झेला गया, बहुत ह्यूमिलेशन उनका हुआ और बहुत वो ट्रॉमा की पोजीशन में रहे। जब बड़ौदा के किंग ने उनको स्कॉलरशिप दिया और वो इतना पढ़ के भी बाहर से आए, उसके बाद भी बजाय कोर्ट में सर्व होने के उनका ह्यूमिलेशन समय समय पर हुआ, जिसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमें देके हमें एम्पावर किया, सिस्टम और सेगमेंट को एम्पावर किया।
उन्होंने 5 पीरियोडिकल्स निकाले, चाहे वो मूक नायक हो, चाहे समता हो, चाहे जनता हो, चाहे बहिष्कृत समाज हो, चाहे एनलाइटेड इंडिया हो, नाम भूल रही हूं मैं, एनलाइटेड इंडिया या एनलाइटेड माइंड्स कुछ ऐसा है। और एक बहन मायावती है कि सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी नहीं है, बोलने की इजाजत भी नहीं है, गलती से कोई बोलता है तो उसका निष्कासन तय है। तो ये कैसे उस समाज का प्रतिनिधित्व सुश्री बहन मायावती कर रही हैं जो बाबा साहब के मूल्यों, विचारों और सिद्धांतों के बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है, पूर्णतया विरोधाभासी है। लेबर लॉज रिफॉर्म्स के नाम पर उन्होंने क्यों, बाबा साहब ने जब श्रमिकों के हितों के लिए इतना काम किया तो आवाज क्यों नहीं उठाई? जबकि महिलाओं और दलितों पर होने वाले अत्याचार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक सबसे ऊपर हैं, तो बहन जी ने बात क्यों नहीं किया? जबकि सरकार लगातार दमनात्मक है और कोरेगांव हिंसा में जिस सामाजिक कार्यकर्ता की जमानत अभी भी नहीं हुई, स्वास्थ्य कारणों से उसने एप्लीकेशन दिया, क्यों ऐसे विषयों पर बहन मायावती नहीं बोलती? ठीक है, भय है, शायद आय से अधिक संपत्ति का हो, क्योंकि सोने के निवाले और बड़े बड़े पार्क और स्मारक और आय से अधिक संपत्ति के मामले, तो निश्चय ही बीजेपी का जो तरीका है वो सिर्फ ईडी और इनकम टैक्स नहीं है। वो तरीका जहां भी साम दाम दंड भेद, जो विधायक बिकाऊ नहीं है तो वो अपराध भी हो सकते हैं, है ना, हत्या भी हो सकती है। तो अनैतिकता सैद्धांतिक और अवैधानिक के लिए कोई मानक नहीं होता है, वो तो इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितना गिर सकता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो 18 घंटे काम करके इतने इन्वेस्टर्स समिट हुए, जनता के हजारों करोड़ रुपया वेस्ट किया गया, इन्वेस्टर्स ने तो टका भी इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन अपहरण उद्योग भली भांति स्टैब्लिश हो गया है उत्तर प्रदेश में, एक के बाद एक। अभी ताजा वो गोरखपुर में पान विक्रेता का लड़का हो, उसके पहले करनैलगंज का, बीड़ी बंडल का विक्रेता का हो, उसके पहले संजीत यादव का हो। सूर्योदय उत्तर प्रदेश में अपहरण से होता है और सूर्यास्त उत्तर प्रदेश में हत्या से होता है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई कहलाती है, दलाल स्ट्रीट, जावेरी बाजार आर्थिक रूप से राजधानी कहलाती है, तो वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है लेकिन किडनैपिंग कैपिटल कानपुर है। तो और रेप कैपिटल कौन सा जिला होगा, इसमें तो जो है बहस छिड़ जाएगी, होड़ हो जाएगी। जन समस्या निस्तारण का जो मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है उसमें 35 जिले भयानक पिसड दिए हैं। जन समस्या निस्तारण की कोई प्रक्रिया नहीं है। केंद्र स्तर पर सरकार आपदा को अवसर बना रही है और प्रदेश स्तर पर ब्यूरोक्रेसी आपदा को अवसर बना रही है। और मुख्यमंत्री जी के तो खैर कुछ शब्दों की मेरे पास अभाव है उनको व्यक्त करने के लिए। तो वैसे तो युवाओं के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अपराध जगत के रास्ते खुले हैं। और विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद और उस बीजेपी सुबोध जो इंस्पेक्टर सुबोध हत्याकांड के आरोपी को जब महिमा मंडित किया तो रास्ते जो हैं वो दूसरे प्रकार के उत्तर प्रदेश में खुले हैं। तो बहन जी से मेरा अनुरोध है कि ये जो दमनात्मक कार्यवाही है, ये जो दलितों पर अत्याचार है, ये जो महिलाओं के हितों पर लगातार कुठाराघात है, या जो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, तो निश्चय ही आप आज अंबेडकर के सिद्धांतों को पूरी तरह इग्नोर करके मनुवादी सिद्धांतों को आत्मसात कर चुकी हूं। जब हिंदू कोड बिल लागू हुआ तो सबसे ज्यादा विरोध संघ के हिंदुत्व को ही हुआ था। अगर आप गोलवलकर साहब और उन सब स्टेटमेंट्स को लेंदी में पढ़ूंगी तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मनुस्मृति की उन्होंने प्रतियां जलाई, इस पेट्रियार्की का उन्होंने बहुत जबरदस्त विरोध किया। और महिलाओं के अधिकारों की भी बात करें तो चाहे प्रॉपर्टी में राइट्स हो, बहुत महिलाओं को उन्होंने मतलब सोसाइटी में उनके एलिवेशन के लिए ये श्रेय बाबा साहब को जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार में देखिए विपक्ष को बोलने का वैसे भी कोई साहस नहीं है। अगर कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी में इस समय हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार का, क्योंकि उनके पास इतनी मजबूत मशीनरी है कि वो किसी को भी देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही जरा देर में कर सकते हैं, तो किसी में ये साहस नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही एक बरेली से विधायक हैं पप्पू भारतौल, उन्होंने डीआईजी साहब को चिट्ठी दी है कि जिस प्रकार हर जिले में टॉप 10 माफिया हैं, उसी तरह हर जिले के 10 कुख्यात पुलिसकर्मियों की भी लिस्ट आउट की जाए जिनके संरक्षण में मशीनरी के सहयोग से सट्टा, जुआ खेलना, गोकशी, वेश्यावृत्ति, खनन और तस्करी करके इस मशीनरी द्वारा धन की उगाही की जाती है और सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है और कमीशन खोरी पर आधारित है।
तो आप समझ सकते हैं कि ये अभी भी मतलब कुछ लोगों का जमीर जिंदा है। हरदोई के सांसद जयप्रकाश हैं, उन्होंने अपनी एफबी पर लिखा कि भाई जो विधायक और सांसद निधि से हमारे पीएम केयर में फंड लिया गया था, तो एक वेंटिलेटर हमारे हरदोई में भी दे दिया जाए। 30 सालों में हमने ऐसी बेबसी नहीं देखी।